बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्रा फातिमा। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ घर पे आप किस तरह से इजीली इफ्तार, जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक आने वाले हैं, तो आप पहले से जो तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। तो मैं भी यहाँ पे फ़्रोज़न कोफ्ते जो है वो रेडी करके रख रही हूँ ताकि रमज़ान में इसको बनाना आसान हो जाए। तो इसको बनाने के लिए मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब गोश्त लिया था, उसके मैंने छोटे पीसेस करवा लिए थे। तो फ्रोज़न कोफ्ते आप जब भी बना के रख लें तो आपको जब कुक करने हो निकालें और आसानी से उनको बनाएं और टाइम बचत भी हो जाती है। तो उनको बनाने के लिए मैंने तकरीबन एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, 8 से 10 लहसुन के जवे और थोड़ा सा 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था। और जो हमने बीफ का गोश्त लिया उसको मैंने थोड़ी सी छोटी बोटी में कट करवा लिया था। अब मैं इसको थोड़ा सा चॉप कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल फ़ाइन चॉप हो जाए और इसके कोफ्ते बनाना भी आसान हो जाए। तो इस तरह से जो है मैंने इसको चॉपर में डाल लिया है। अब मैं 2 से 3 मिनट लगेंगे तो ये बड़ा अच्छा सा फ़ाइन चॉप हो जाएगा। तो अगर मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए इस तरह से, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। जब इस तरह की मशीनरी आपके घर में होती है तो ये आपको जो कुकिंग करना, ये चीज़ें बनाना आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। इस तरह के जो गैजेट्स होते हैं या मशीनरी पे हम एक दफ़ा पैसे तो स्पेंड कर देते हैं, लेकिन हमारी लाइफ जो है वो आसान हो जाती है। तो यहाँ पे देखें मिनटों में जो है ना बड़ा अच्छा सा फ़ाइन चॉप हो गया था कीमा। अब मैंने इसमें शामिल किया ज़ीरा, 1 चम्मच दरदरा सा इसको मैंने जो है कूट लिया था। और यहाँ पे मैंने आधी प्याली के करीब जो है चने लिए थे भुने हुए, उनके मैंने छिलके रिमूव कर दिए थे, भून के मैंने इसका पाउडर बना लिया था, वो शामिल किया है। और इसके अलावा मैं 1 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर है वो शामिल करूँगी, लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून वो शामिल करूँगी, और नमक तकरीबन हस्बे ज़ायका है ये शामिल कर दूँगी। और इसके अलावा 1 अंडा वो शामिल करेंगे। अच्छा जी, ये वो पुराना तरीका है जो हमारी अम्मियाँ भी जो हैं घरों में शुरू से, जब हम छोटे थे तो हमारे घर में इसी तरह से जो है कोफ्ते रेडी होते थे, और लाजवाब जायका और बेमिसाल जो है हमारे कोफ्ते घर में बनते थे, खुशबू वाले जायके वाले बनते थे। तो बस ये जो पुरानी रेसिपीज़ कुछ हैं इनको फॉलो करते हुए हम अपने घर में जो है ना मज़े मज़े की चीज़ें ना बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो अब आपने बड़े अच्छे तरीके से जो कीमा है इसको गूंदना है आपने, इसको बहुत अच्छे तरीके से, आपने थोड़ा सा टाइम लगता है इसके ऊपर, इस स्टेज पे आके आपने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि जो कीमे में एक लचक पैदा हो जाए। तो अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर खसखस। तो अब इसको शामिल करने के बाद आपने इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक मिक्स करना है, गूंदना है हाथ की मदद से ताकि कीमे में अच्छी सी लचक पैदा हो और आपके जो कोफ्ते हैं ना वो ज़बरदस्त से बन के रेडी हो जाए। तो रमज़ान मुबारक आने से पहले इस तरह की तैयारियां जो है ना वो हर घर में शुरू हो जाती हैं ताकि आप अपने टाइम को जो बचा सकें, क्योंकि इबादत भी करनी होती है। तो इसी तरह से चीज़ें बना के ना मतलब फ्रीज़ कर ले तो आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है अब मैं इस कोफ्ते की शेप दे लूँगी। आपको पता है कि कोफ्ते अच्छे से बने हों तो ज़बरदस्त ना टूटते हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से कीमे को पहले से बना के रखा हो तो आपके जो कोफ्ते हैं वो कभी भी टूटेंगे नहीं, क्रैक नहीं आएंगे उनके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और स्मूथ जो है कोफ्ता बन के रेडी हो गया, किसी किस्म के ऊपर क्रैक नहीं आए। तो इस रेसिपी को आप फॉलो करते हुए ज़बरदस्त से कोफ्ते जो है ना वो घर पे बना के तो फ्रीज़ कर सकते हैं, और इनको आसानी से आप निकालें और अपना जो कोफ्ते का सालन आपने बनाना है तो वो बना सकते हैं। तो ज़रा भी इसके ऊपर फिर आपको ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपने अभी कीमा बनाना है या इसके चॉपर में चॉप वगैरह करने हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने सारे कोफ्ते जो है ना वो बना के रख लिए हैं और बड़े अच्छे से स्मूथ बिल्कुल विदाउट क्रैक के ना कोफ्ते जो है ना बन के रेडी हो गए हैं। अब इसको मैं कर लूँगी 1 से 1.5 टेबलस्पून के बराबर जो है ना वो घी डालूँगी पैन में, और इस तरह से हल्का सा इसको गर्म करके पूरा स्प्रेड कर लेंगे ताकि जो इवन ये वो ना पूरे फ्राई पैन में घी लग जाए, ऑयल जो भी आप शामिल करें। तो इस तरह 1 बाय 1 में इसके अंदर कोफ्ते रख लूँगी। अगर आप डायरेक्टली भी इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये होता है कि इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाता है तो कोफ्तों की खुशबू बड़ी अच्छी आना शुरू हो जाती है। तो इस वक्त जो मैंने मसाले इसमें शामिल किए हैं वो बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई थी। इसमें मैं हल्का हल्का सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैं इस तरह से इसमें फ्राई करूँगी, हल्का सा कुक करना है। और इस तरह से अब मैं एक साइड से ये कुक हो गए हैं तो अब मैं इनकी जो साइड है ना वो टर्न कर लूँगी, और इस तरह से हम इनको 1 बाय 1 टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने कोफ्ते बाहर निकाल लिए, और इसको मैं ठंडा कर लूँगी और फिर इनको मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी।
यहाँ पे 2 घंटे के लिए मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था और ये बड़े अच्छे से स्टेबल हो गए हैं और तकरीबन आधे फ्रीज़ भी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे आपने इनको जो है जितनी अमाउंट आपने जितने भी कोफ्ते एक जो आपको एयर टाइट बैग मिलते हैं या इस तरह के ज़िपर लॉक बैग मिलते हैं छोटे, आप उनमें डिवाइड करके इनको जो है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे आधे कोफ्ते मैं एक बैग में डालूँगी, 2 अदद मैंने बैग लिए थे, तकरीबन ये 20 कोफ्ते बन के रेडी हो गए थे। तो हाफ़ हाफ़ करके मैंने दोनों बैग्स में इनको जो है भर दूँगी और मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी। और देखिए कितनी आसानी हो जाती है। रमज़ान मुबारक में और भी बड़े काम होते हैं करने वाले, तो आपका इतना टाइम जो है वो पहले ही बच जाता है। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी कि आप आसानी से कोफ्तों को बनाएं, उनको फ्रीज़ कर लीजिए और अपने रमज़ान मुबारक को अच्छे से आप गुजारिए। अल्लाह पाक की इबादत करते हुए अल्लाह पाक आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ फरमाए। स्टे ट्यून, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।